अधिकतर विद्वान हैं तो कहेंगे नहीं, वेद में जो है आकार की बात ही नहीं की गई है। हाँ, वेद में खाली निराकार की बात की गई है, लेकिन मैं देखता हूँ कि नहीं, आकार की भी बात है। किस तरह से है तो वह बता रहा हूँ। जैसे कि आकार में सूक्ष्म आकार की बातें हैं, बहुत स्थूल आकार की बातें नहीं है, सूक्ष्म आकार की बातें हैं। अब देखिए, ईश्वर को उसमें इंद्र कहा गया है, अग्नि कहा गया है, वरुण के रूप में भी कहा गया है, और वाक देवी के रूप में भी कहा गया है। हाँ, यानी ईश्वर के गुणों को कहा गया है। तो जो विद्वान है वे ऐसा बताते हैं कि ईश्वर के गुणों को कहा गया है। गुण जब भी आएगा तो बस वो जो है आकार हो गया, बिना आकार के गुण होगा ही नहीं। गुण का मतलब आकार हो गया। जैसे अपने अग्नि की बात कर दी, तो अग्नि जब भी आप समझेंगे तो आकार के ही संदर्भ में समझेंगे, तो अग्नि समझेंगे कैसे? अग्नि कहेंगे आप किसको? तो उसी तरह से आप चाहे जल समझेंगे तो जल का भी आकार है, आपको सिर्फ आकार ही मिलेगा। उसी तरह से अगर चीज का वर्णन किया गया, अगर पुरुष सूक्त देखेंगे, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त का है, 10वां मंडल का, उसमें पुरुष सूक्त में आप देखेंगे तो उसमें ईश्वर का वो रूप बताया गया है, वो सहस्त्र मुख कह करके बताया गया है, सहस्त्र बाहु कह करके भी बताया गया है। तो इसके हजारों सिर हैं, हजारों बाहें हैं, तो वहाँ पर तक फिर आकार आ जा रहा है। तो आप जब भी कुछ इंगित करेंगे तो आकार तो निश्चित ही आ जा रहा है। अब ये मनमाना कहेंगे कि नहीं, इतनी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी तभी हम आकार मानेंगे, तो बात दूसरी है। आकार का तो मतलब यही ना होता है कि जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, और जिसका की आधार हो, गहराई हो। आकार का मतलब वही होता है कि जो जिस चीज की भी सीमा हो गई तो वो आकार में आ गया, जिस चीज की भी सीमा होगी वो आकार में आ गया। तो अगर आप हवा की बात करेंगे तो हवा भी आकार है। ऐसी कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर जो कि आकार नहीं है। आज तक वैज्ञानिकों ने जो भी खोजा है, विचारकों ने जो भी खोजा है, सब आकार वाली चीज को ही खोजा है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आकार वाली ना हो। तो आप जब भी आप पाते हैं तो आकार ही पाते हैं, कहाँ निराकार पाते हैं? निराकार तो एक कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है वो तो आकार ही है। आप प्रकाश देखेंगे, प्रकाश का भी आकार है, ध्वनि देखेंगे, ध्वनि का भी आकार है। सब चीज के आकार ही आकार तो है। हम पहचान लिए कलर से वो आकार हो गया। अब तो इसी में तो वो है ना सारी बातें, जो जितने विवाद का जो विषय है, जैसे कि इस्लाम है और ईसाईयत है और यहूदी हैं, या फिर वेद भी आप मान लीजिए अपना, ये सब जो है निराकार की बात बोलते हैं, कहते हैं निराकार है, निराकार, ठीक है। और इनकी व्याख्या जब सुनेंगे तो पूरा आकार ही सिद्ध होता है। अगर व्याख्या सुनिए तो हाँ, तो उसमें जो है आकार सिद्ध होता है। सबसे ज़्यादा निराकार पर जो जैसे इस्लाम का है मान लीजिए, लेकिन इस्लाम में अल्लाह के विषय में जितने भी बातें बताई गई हैं सब तो आकार की है। जैसे बताया गया है कि अल्लाह सिंहासन पर बैठा है, तो बैठा है मतलब कि कमर है, कमर वाले को ही बैठने की जरूरत है। सिंहासन का मतलब वो क्या हो गया? अब वो बैठ रहा है तो इसका मतलब तो आकार हो गया। निराकार कहाँ रहा? निराकार को सिंहासन की कौन जरूरत है? कुछ भी नहीं है। अब देखिए, अल्लाह हिसाब करता है, हाँ, दंड देता है, इनाम देता है, हाँ, तो अजाब लाता है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो जब कोई कुछ क्रिया कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, तो आकार वाला हो गया। आप उसी तरह से बाइबल को भी देखेंगे तो वहाँ भी है कि वो जो है स्वर्ग बना रहा है, नरक बना रहा है, हाँ, हेल और हेवन बना रहा है। तो जो बनाने वाली क्रिया में लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि वो कर्म कर रहा है, कि वो इसको बनाया, उसको बनाया, वो बोल भी रहा है, बतिया भी रहा है। आप देखेंगे कि गॉड जो है वो जीसस क्राइस्ट से बात कर रहा है,
अब्राहम से बात कर रहा है, उसको सपना में बतिया रहा है, बहुत सारी बातें हैं। तो वो सब चीज़ तो आकार ही सिद्ध करती है, निराकार तो कहीं से भी सिद्ध नहीं होता है। निराकार की सबसे सूक्ष्म बात अगर है तो वेद में ही है, अगर देखा जाए तो। हालांकि उसमें भी, वेद में भी मैं नहीं देखता कि वह निराकार सिद्ध हो रहा है। वहाँ भी तो बस भाई अग्नि के रूप में है, चाहे विद्युत के रूप में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत जो है वो विद्युत के अर्थ में बताने की कोशिश की है। तो दयानंद सरस्वती ये समझ रहे हैं क्या क्या कि विद्युत जो है कि वो जो है निराकार है। विद्युत भी आकार है, हवा का भी आकार है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब जितने भी हैं, हाइड्रोजन, इन सब के आकार हैं। हवा तो इन्हीं को ना कहते हैं, हाइड्रोजन को। सबसे छोटा तो जो है, सबसे छोटा एटम तो जो है वो तो हाइड्रोजन ही है, और हाइड्रोजन का भी आकार है, विद्युत का भी आकार है, इलेक्ट्रॉन का आकार है, प्रकाश देखें तो फोटोन का आकार है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से वेद का ही सारी जिक्र है। तो आकार ही सिद्ध होता है, जिसमें भी जो भी ग्रंथ लिखा है, जिसमें सब ग्रंथ में आकार सिद्ध होता है और कुछ नहीं सिद्ध होता है। और बातें करते हैं निराकार की सब, और सिद्ध होता है आकार। भाई जब ईश्वर बतिया रहा है, हाँ, वहाँ पर कुरान में आप लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब गए हैं, वो बतिया रहे हैं, पर्दा के एक तरफ मोहम्मद साहब है, पर्दा के दूसरी तरफ अल्लाह है, उसे बतिया रहे हैं। भाई बताइए, जिससे बतिया रहे तो आकार हुआ ना। हाँ, तो वह आकार की ही बात सिद्ध होती है और कोई बात सिद्ध नहीं होती। जहाँ भी बतियाने की कोई भी बात होगी, आकार होगा, निराकार नहीं होगा। निराकार से मतलब बातचीत से क्या मतलब निराकार का भाई? बातचीत से मतलब तो मुंह से मतलब हो जाता है। निराकार सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो फैक्ट नहीं है। वहाँ तो फैक्ट की कोई बात नहीं हो सकती है। एक नाम वही ओम सहित वो है। हाँ ओम सहित हाँ, ओम, देखिए ओम जो है ना वो बीज मंत्र है, और ओम का भी जो बीज है ना वो अ है। हाँ, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अक्षराणाम अकारो अस्मि स्थावरणाम हिमालय। तो जो कह रहे हैं कि अक्षरों में मैं अ हूँ, और सबसे सूक्ष्म ध्वनि है। जितना भी हम, कोई भी बच्चा है या कोई भी जो जन्मता है, सबसे पहले अ ही बोलता है। कोई भी भाषा है ना बिना अ के हो ही नहीं सकती। कोई भी बोली बिना अ के नहीं हो सकती ध्वनि। तो अ जो है इसको प्राथमिक जो है ध्वनि माना गया है। तो ओम से भी सूक्ष्म जो है अ है, क्योंकि अ, उ और म इन तीनों के मिलने के बाद ही ओम बनेगा, ऐसे ओम नहीं बन सकता है। हाँ, और जो उ है ना, हालांकि जो स्वर और व्यंजन की बात होती है उसमें ये कहा जाता है कि ये जो है स्वतंत्र है। जैसे कि अ स्वतंत्र है, आ स्वतंत्र है, ई, उ, ए, ओ, ये सब जो है स्वर है ना। लेकिन ये स्वर ये स्वतंत्र नहीं है, एक सामान्य अर्थ में बोल रहे हैं। लेकिन आप जो है जैसे उ बोलेंगे ना तो उ में भी अ आ जाएगा, बिना अ के उ आप बोल ही नहीं सकते। हाँ, अ ही जो है वो अभिव्यक्त होकर के ई बना, उ बना, ए बना, ओ बना। हाँ, ये सब बने हैं। इसका मतलब अ जो है सबसे सूक्ष्म ध्वनि अ है, जो बोली जाने वाली, समझी जाने वाली है ध्वनि, उसमें से स्टार्टिंग मतलब माना जाए कि अ से ही। हाँ, अ से ही है। हम लोग अ ही सबसे पहले बोलते हैं, और अ सभी में है। हमें क बोलें, ट बोलें, छ बोलें, जो भी बोलेंगे वो अ से ही मिलके बना है। इसीलिए जब मंत्र की जो साधना होगी ना, उसमें हमको यही करना है कि कोई भी जो मंत्र हम बोलते हैं तो उसमें हमको अ ही ढूंढना होता है। और अ जब हम ढूंढ लिए तो फिर अब अ से जब हम अ में आ गए ना, तब हम विचार में नहीं रह गए अब, क्योंकि अ विचार नहीं है, अ ध्वनि है। कई ध्वनियों के मेल से तो शब्द बनेंगे और जिसका मीनिंग होगा, और शब्द बनते हैं वर्ण से। तो अ जो है सबसे सूक्ष्म वर्ण है, और अ के पास अ ही जब हमारे दिमाग में घूम रहा है चारों ओर, खाली अ ही आ रहा है माइंड में, तो इसका मतलब हो गया कि अब हम विचार से आगे जा चुके हैं।
अब हम निर्विचार में उतर चुके हैं, तो निर्विचार की अवस्था जो है समाधि की अवस्था होती है। मंत्र योग के माध्यम से, मंत्र योग के माध्यम से जब आप अ में पहुंचेंगे तो आप निर्विचार समाधि में पहुंच गए। और फिर अब ये अ किससे बना है, प्रश्न यहाँ उठेगा कि अ किससे बना है। तो अ एक ध्वनि है, तो ध्वनि जो है नित ध्वनि से बनी है, वो सबसे प्राथमिक है। जब पूरा ये ब्रह्मांड ये बन रहा था ना, पूरा ब्रह्मांड जो है अ से बना, और अ जो है नित ध्वनि से बनी है। यानी नित ध्वनि का मतलब है कि अव्यक्त स्थिति से। तो वेद में इस बात को बताया गया है, और विज्ञान भी आज बता रहा है कि पहले ये अस्तित्व अव्यक्त था, प्रकट नहीं था, अव्यक्त था, इसको जाना नहीं जा सकता था। तो वहाँ से ये प्रकट हुआ, और जब प्रकट हुआ तो पहले ध्वनि ऊर्जा आई, ध्वनि से ही प्रकट हुआ, नित ध्वनि से ध्वनि आई, और फिर वहाँ से भिन्न भिन्न ऊर्जा जो है बनती चली गई। यानी ध्वनि को प्राथमिक ऊर्जा माना है वेद ने। और विज्ञान जो है वो अभी इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। हालांकि 100% विज्ञान ने नहीं कहा है, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि पहली जो ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा ही है। ऐसा ऐतिहासिक रूप से ये नहीं हुआ। दयानंद सरस्वती बोल देते हैं कि पुराने बात की बात कर रहे हैं ना आप, हाँ, वेदों में कि कितना पुराना वेद है, इसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ, सनातन धर्म की बात, वेद की बात। हाँ, तो ऐसा है ना कि वेद कह तो रहे हैं, ये कह तो रहे हैं कि उतना अरब पुराना है, लेकिन उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। कहना एक अलग बात है, और अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा। वेद की जो ऋचाएँ हैं, कुछ ऋचाएँ ऐसी हैं जिससे कि लगता है कि ये करीब 25,000 वर्ष पुरानी हो सकती है। कुछ ऋचाएँ ऐसी हैं जिससे लगता है कि 7,000, 7,500, कुछ लगता है जैसे 15,000, 10,000। यानी पुरानी से पुरानी ऋचा जब हम देखते हैं तो वो 25,000 के आसपास, 30,000 के आसपास तक पहुँचती है। उतने तक ही इसके प्रमाण जैसे कुछ मिलते हैं, ये कह सकते हैं। क्योंकि उस समय जो हथियारों के जिक्र आते हैं, जिन नदियों के जिक्र आते हैं, जैसे कि उसमें सरस्वती नदी का उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, सरस्वती नदी का जिक्र आया है वेद में। वैदिक काल में सरस्वती नदी पूर्ण रूप से पूरी धारा प्रवाह में बह रही थी, और तो वह नदी जब पूरी धारा प्रवाह में बह रही थी, और महाभारत के काल में आकर के वो नदी बहुत कुछ सूखने लग रही है। महाभारत के समय तक आते आते सरस्वती नदी का जिक्र आ रहा है कि वो नदी बहुत कुछ सूख रही है, और थोड़ा और बहुत बाद में आकर के तो लुप्त हो जाती है। तो अब सरस्वती नदी का पीरियड निकालते हैं, तो उस समय का पीरियड निकालते हैं, तो ये ऐसा मतलब जो जियोलॉजिस्ट सब हैं वे बताते हैं कि सरस्वती नदी आज से करीब 10,000 वर्ष पहले वो घटने लगी थी। हाँ, वो घटने लगी थी, और धीरे धीरे आकर के माने 5,000 के 4,000 के आसपास में वो लुप्त हो गई। तो इसका मतलब अधिक से अधिक जो है 10,000 वर्ष हम पीछे जाएंगे। अब वो कहाँ से वेद है, अब इसकी बात है। तो अगर हम गंगा को देखते हैं, नदियों से वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ वो किया है। तो अगर गंगा को देखते हैं तो गंगा जो है बहुत पहले की है, मतलब इससे सरस्वती से पहले की है। हाँ, नहीं 5,000 वर्ष क्यों होगा? भगीरथ जी 5,000 वर्ष पहले थोड़ी थे। भगवान जी 3,228 में भगवान जी का जन्म है, भगवान कृष्ण का। तो 3,228 और इधर 2,000 मान लीजिए, तो 5,000 से तो ज़्यादा यही हो गया भगवान कृष्ण का। तो भगवान राम से और पहले भगवान राम जो थे ना, हाँ, तो वो उनका माना जाता है, जो ऐतिहासिक नज़रिए से उनका माना जाता है कि
जब ताम्र युग था, ताम्र युग उस समय था, यानी तकरीबन 10,000 वर्ष पहले ताम्र युग के उसमें, क्योंकि रामायण में जो जिक्र है ना हथियारों का, वो तांबे के हथियार से लड़ा करते थे, लोहा के हथियार से नहीं। लोहा बहुत उस बार रेयर था, तांबा का ही हथियार मुख्य था। तो हाँ, तो उसको तांबे का ही वो माना गया है। सर रामायण का कहीं 10 लाख लिखा हुआ है, 10 लाख पहले और लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे उसका कोई वो नहीं। इतिहासकार क्या मानते हैं वो ना हम देखेंगे। हर धर्म के ग्रंथ अपने बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, लिख देने से थोड़ी हो जाएगा, उसके पीछे प्रमाण भी तो होना चाहिए, ऐतिहासिक प्रमाण भी तो मिलने चाहिए ना कि कब से है भाई। ये सिंधु घाटी के जो सील सब मिले हैं, तो सील में, हालांकि सिंधु घाटी की पूरी लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है, लेकिन कुछ कुछ जो विद्वान हैं उसके जो कैलीग्राफिस्ट सब हैं, तो वे सब ये कहते हैं कि इसमें कुछ कुछ वेद के संक्षिप्त मंत्र हैं उसमें लिखे हुए, कुछ कुछ ने पढ़ा है उसको तो बताया है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी जो है वो 6000 ईसा पूर्व मानी जाती है कि उस समय से वो थी, और ये जो है 1,500 ईसा वर्ष पूर्व में ये समाप्त हुई। हाँ, तो 6000 उधर और 2000 इधर, 8000 के करीब हो रहा है। तो उस समय तक तो वेद की ऋचाएँ तो वहाँ पर थी, जब सिंधु घाटी की सभ्यता के सील में वो ऋचाएँ मिल रही है, तो उतना तो मानना ही पड़ेगा कम से कम, पीछे चाहे आप जितना ले जाए। हाँ, अब ये बात, एक बात सुन लीजिए। अफ्रीका से भारत में जितने भी लोग हैं, हाँ, भारत के मैंने एशिया का क्षेत्र समझ लीजिए, भारत का, पाकिस्तान, ये सब जितना इलाका, ईरान जितने भी हैं, ये सब वैज्ञानिक सब बताते हैं कि ये सब अफ्रीका से ही आए। पहले अफ्रीका जो था, भारत अगर ये सब जो अफ्रीका में सटा हुआ था, तो वहाँ से आए हैं। तो उसका जो ये लोग वर्ष निकाल रहे हैं अफ्रीका से यहाँ तक के आने का। हाँ, आर्य क्या होता है? आर्य कुछ नहीं, आर्य तो एक डिग्री है, आर्य कोई नस्ल थोड़ी ना है, आर्य कोई नस्ल नहीं है। आर्य तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो श्रेष्ठ कर्म करता है उसको कहते हैं आर्य। आर्य कोई नस्ल नहीं है, इसको तो सभी विद्वान ने स्वीकार किया है, इसमें तो कोई वो है नहीं। ये तो कम्युनिस्ट सब जो है ना, प्रोपेगेंडिस्ट, वे लोग खाली कहते थे कि भाई आर्य बाहर से आए। अंग्रेजों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया था, इसको वामपंथियों ने पकड़ा था। ये तो ध्वस्त हो गया कब का। अभी जो आपके हिस्ट्री की किताब जो आ रही है ना, तो इसमें तो आर्यन इंडिविजन थ्योरी को हटा दिया गया है। अभी जो मोदी सरकार में आए, अभी इतिहास की किताब, इसमें हटा दिया गया है, क्योंकि वो उसकी सारी थ्योरी गलत हो चुकी थी। तो वो आर्य इन्वेजन थ्योरी तो एकदम बिल्कुल बेकार है। आर्य माइग्रेशन थ्योरी जो है ना, ये भी एक तरह से बेकार ही हो गया है कि बाहर से माइग्रेट करके आए, वो भी नहीं मान्य है। यहाँ से बल्कि लोग गए हैं, और आर्य एक नस्ल नहीं है, सीधी सी बात तो ये है। हाँ, तो अफ्रीका से आने वाले जो है, ये तो मानते हैं कि भाई अफ्रीका से आए हैं, तो ये 25,000 वर्ष पहले आए हैं, या हद से हद 30,000 वर्ष, इस तरह का मानते हैं। अब दयानंद सरस्वती जो जिस अर्थ में कहना चाह रहे हैं, अब मैं उस अर्थ में आ रहा हूँ, क्योंकि वेद की जो ऋचाएँ हैं वो ऐतिहासिक नहीं हो करके वो सृजनात्मक हैं, जो कि मतलब वो किसी के नाम हम ऐसे नहीं हैं। जब सृष्टि के निर्माण के समय जो घटना घट रही थी, उस समय को मंत्र रूप में बताया गया है। बात समझ में आ रही है? तो उस समय की बात उसमें बताई गई है। तो उस अर्थ में वो कह रहे हैं दयानंद सरस्वती कि सृष्टि के शुरुआत में जो घटना घट रही थी, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने योग की स्थिति में जा कर के जाना है और उसको लिखा है, इसलिए उसको उस समय का माना जाएगा। समुद्र मंथन के समय।
उस अर्थ में जो है वो अरब वर्ष के आसपास में मान रहे हैं। उस हिसाब से वो माना कि यानी ये इस ब्रह्मांड की ही शुरुआत होती है। हाँ, वो ब्रह्मांड की शुरुआत की बात हाँ, तो उस शुरुआत के उसके अनुसार से वो अरबों वर्ष की बात बोलते हैं। सूरज चंदा पृथ्वी जब बनी की बात कर रहे हैं। हाँ, उस वक्त सूरज चांद भी नहीं बने थे। नहीं, उस वक्त अव्यक्त से व्यक्त हो रहा था। उस समय की स्थिति को वे कहते हैं दयानंद सरस्वती। तब आविष्कार चल रहा था, सूरज बना खत्म हुआ जब समझ गए कि नहीं? जी उसमें आविष्कार चल रहा है। हाँ, तो किस चीज का? तो ये सृष्टि का निर्माण हो रहा था और इसको जो है बाद में संतों ने उस चीज को योग बल से जाना कि कि सृष्टि का निर्माण इस समय हुआ था। तो इसीलिए वेद को उस समय का मानते हैं। वैज्ञानिक थे उस समय के। हाँ, तो एक तरह से अभी से वो ज्ञान के हिसाब से उसकी आयु मानते हैं। ज्ञान के हिसाब से, इसलिए कहते हैं वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। सही करो, प्रमाणित नहीं। तो वो ज्ञान के हिसाब से मानते हैं। वो उसको अगर हम इतिहास के नजरिए से देखेंगे तो नहीं प्रमाणित होगा वो, बिल्कुल नहीं प्रमाणित होगा। वो प्रमाणित खाली बस सूरज चांद हवा पानी बस ये 5 है ना, उसी को दिखाते हैं 5 चीज़ों। तो समाहित इतिहासकार सब तो वेद को उस समय का मानेंगे ना जब वेद की ऋचाएँ कहीं मिल जाए, कहीं लिखी भी मिल जाए, छपी भी मिल जाए, तो उस समय से ही ये मानेंगे। गायत्री मंत्र महामृत्युंजय जो है विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से इसको किया था, इस मंत्र को। हाँ, तो ये मंत्र उन पर अवतरित हुआ था वेदों द्वारा। ये मंत्र जो है विश्वामित्र ही जो है पूरे में अवतरित हुआ था समाहित करके इसमें। हाँ, और उसको उन्होंने बताया। हाँ, लेकिन मतलब जो वेद के विद्वान हैं वो मानते हैं कि जो है ना ऋचाएँ जो है ना वो आप बनाते नहीं हैं। ऋचाएँ जो है आप में उतरती हैं, यानी वो पहले से मौजूद हैं, वो आप में उतरती हैं, आप उन्हें बनाते नहीं हैं, आप जान जाते हैं बस खाली। हाँ, तो उस अर्थ में विश्वामित्र की वह एक रचना को जो मान सकता है, जो रचना के लिहाज से देखेगा। लेकिन जो वेद के विद्वान हैं वे ऐसा नहीं मानते कि वेद रचे गए हैं। वेद को अब पौरुषे माने जाते हैं कि पहले से ही वो जो है वो ज्ञान पहले से ही था। उस ज्ञान को आपने जान लिया उस समय। जैसे कि मान लीजिए कि न्यूटन के बारे में कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उसने खोज लिया। हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो न्यूटन के पहले भी था, और न्यूटन तो हाल फिलहाल का है। वेद में भी गुरुत्वाकर्षण की बात है। आर्यभट्ट ने जो सूर्य सिद्धांत लिखा है उसमें भी बात है गुरुत्वाकर्षण की। तो गुरुत्वाकर्षण की बात तो बहुत इस न्यूटन के बहुत पहले से ही है। पानी का सब आविष्कार ही है, ये ऋषियों ने खोजा है पानी का, सूरज का, चंद्र सब आविष्कार ही खोज किया, खोज करके उसमें अपना अब मनुष्य के से तो पहले से ही नहीं है। मनुष्य तो सबसे हाल फिलहाल की उत्पत्ति है। अगर विज्ञान के माने हैं तो सृष्टि में तो हाल फिलहाल की उत्पत्ति मनुष्य है। जितने भी जीव हैं यहाँ पर ना जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे बकरी हो, चाहे कुत्ता हो, हाँ, बिल्ली हो, शेर हो, चूहा हो, ये सब मनुष्य के पहले के हैं। मनुष्य के पहले। हाँ, मनुष्य सबसे बाद का आया है। हाँ, और डिंग हाँकता है कि सबसे पहले मैं हूँ। सारी चीजें उनके व्यवस्था के अनुसार सब हो गया, तो मनुष्य सबसे बाद की उत्पत्ति है। स्वामी जी ने जो इस्लाम और ईसाईयत तो मनुष्य को सबसे पहले रचना बता दे रहे हैं ईश्वर की, और बाकी पशु पक्षी जानवर ये सब तो बाद में बताए जा रहे हैं, वनस्पतियाँ बाद में बताई जा रही हैं। तो उनके अनुसार मनुष्य जो है बहुत पहले के हैं, जबकि विज्ञान के अनुसार मनुष्य बहुत बाद में उत्पन्न हुए हैं।
तो इससे ही उनके ग्रंथ गलत सिद्ध हो जाते हैं। जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, मनुष्य को प्रथम सृष्टि नहीं माना गया है। इससे ही सनातन धर्म सही सिद्ध हो जाता है, वेद सही होता है।